देखिए दोस्तों, ये JCB 3X मशीन न्यू मॉडल मशीन, न्यू मशीन है। और ये न्यू मशीन जब भी आप लेके आते हैं तो मशीन में कुछ काम कराना पड़ता है मशीन का लाइफ बढ़ाने के लिए। तो क्या काम कराते हो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए 49 HP वाला ये मशीन है न्यू मॉडल। इनका देखिए टैंक जो दिया है ना, हाइड्रोलिक टैंक बहुत ही छोटा दिया है। और इसका जो है हाइड्रोलिक पंप जो है, देखिए ये ऊपर साइड में दिया हुआ है। इस साइड में ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक पंप है, ठीक। तो खैर ये हाइड्रोलिक पंप के बारे में और इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बताने वाला था, जब भी आप एक नया मशीन लेके आते हैं, ठीक, तो उसमें क्या काम कराना पड़ता है जिससे कि मशीन का लाइफ बढ़ जाएगा। तो जैसे देखिए इनका बकेट खुला हुआ है, आगे का लोडर बकेट, और पीछे का भी ये एस्कार्वेटर बकेट जिसको बोलते हैं, बैको का, ये बैको का बकेट खुला हुआ है। क्या है, बकेट घिस जाता है, ये लोहा का होता है, मिट्टी के साथ काम करता है, ये घिस जाता है। तो इसमें कुछ काम कराना पड़ता है जिसको हार्ड पैचिंग बोलते हैं। वो हार्ड पैचिंग करने से क्या आता है, बकेट का लाइफ बढ़ जाएगा। हमने देखा बहुत सारे मशीनों में वो हार्ड पैचिंग नहीं होता है, ये हमारे एरिया में ही वो हार्ड पैचिंग होता है। और बाकी का मैं देखा बिहार साइड में, बिहार तरफ भी मैं गया था तो उधर देखा वो मशीनों में मतलब हार्ड पैचिंग नहीं होता है। तो लोगों को शायद मालूम नहीं होगा हार्ड पैचिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आपको दिखाता हूँ हार्ड पैचिंग क्या है और उसको कैसे करते हैं। ये इको एक्सपर्ट न्यू मशीन है, JCB न्यू। जब भी आप नया मशीन, जैसे भी कोई नया गाड़ी लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारा एसेसरीज आप लगाते हैं उसको सुंदर दिखने के लिए। लेकिन ये मशीन क्या है, ये मिट्टी और ये में काम करता है, बालू मिट्टी पत्थर में। तो मशीन का लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें भी कुछ काम करना पड़ता है एसेसरीज के। जैसे नई गाड़ी में एसेसरीज लगाते तो इसमें एसेसरीज नहीं लगेगा, लेकिन एसेसरीज की जगह पे कुछ तो खर्चा मांगता है। क्या खर्चा है और कैसे उसको करते हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उनका पीछे का एस्कार्वेटर का है और ये लोडर का बकेट है। देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इसको बोलते हैं हार्ड पैचिंग बोलते हैं। ये जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं हार्ड पैचिंग। इससे क्या होता है, आपका बकेट घिसेगा नहीं। यहाँ पे लोहा का प्लेट लगाते हैं, जब भी ये आपका डैमेज होगा, ये लोहा का प्लेट ही डैमेज होता है। तो उस जगह पे क्या करेंगे, मैं बाद में लोहा का प्लेट को निकाल देते हैं कटिंग करके, और फिर यहाँ पे नया लोहा का प्लेट बैठा देते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग पट्टा यदि लगाए तो बहुत ही बेहतर होता है। और हालांकि ये स्प्रिंग पट्टा नहीं है, ये कच्चा लोहा है और इस एरिया में स्प्रिंग पट्टा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस जगह पे स्प्रिंग पट्टा मिल जाए कबाड़ी से, उसको लेके आते और इस जगह पे फिटिंग करते दोनों दाता के बीच में। देखिए ऐसे करके एक करके अपना फिटिंग है। और जिस जगह पे घिसेगा, जैसे ये पोजीशन अपना उठा हुआ है, ये देखिए ये पोजीशन डाउन है और ये पोजीशन उठा हुआ है। तो इस जगह पे आपको जो है ना प्लेट लगाना ज़रूरी है। जब भी वो मिट्टी के साथ घर्षण होगा, घिसेगा तो ये एरिया घिसता है, ठीक। तो ये देखिए जैसे ये उठा हुआ जो पोजीशन है, उसी जगह पे आपको प्लेट लगाना है। ये सभी जगह पे भरने का ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ सपोर्ट के लिए दे दिए हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ हार्ड पैचिंग करते हैं। और ये देखिए नीचे से ऐसा, ये देखिए ऐसा इस जगह पे, और यहाँ पे भी माल फिलिंग होगा, इस जगह पे भी माल फिलिंग करके इसको लेवल करते हैं। तो इसको बोलते हैं अपने हार्ड पैचिंग। हार्ड पैचिंग कर देने से बकेट का लाइफ बढ़ जाता है, बकेट ये जल्दी घिसेगा नहीं, आपका डैमेज नहीं होगा। ये अक्सर यूपी और बिहार एरिया में मैंने देखा, बहुत कम लोग हार्ड पैचिंग करा के चलाते हैं। और ये देखिए अपना पीछे का बैको का ये जो है ना बकेट है, बैको का बकेट में देखिए अंदर साइड में भी यहाँ पे इसको वेल्डिंग रड से ऐसे करते हैं, वेल्डिंग से। उससे क्या होता है, ये एरिया पूरा हार्ड हो जाएगा, ये सरफेस पूरा हार्ड हो जाएगा। इसको जितना वेल्डिंग मारेंगे उतना ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने की वजह से ये घिसेगा नहीं। और इसके नीचे में भी ठीक जैसे अपने लोडर बकेट में लगाए थे उसी ढंग से इसके नीचे में भी वैसे ही प्लेट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे एक बकेट काम हो रखा है, कैसे लगाते हैं, ये देखिए ये दोनों दाता के बीच में ऐसे करके ये प्लेट लगाते हैं और ये एरिया ज़्यादा घिस जाता है। तो यहाँ पे भी अपने प्लेट लगा हुआ है, ठीक। ऐसे करके अपने बकेट का हार्ड पैचिंग करते हैं, जिससे बकेट का लाइफ बढ़ जाता है, ठीक। तो देखिए हार्ड पैचिंग करते समय एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है। ये एरिया में देखिए यहाँ पे कटर बोल्ट लगता है।
तो इस जगह पे क्या होता है, वो कटर बोल्ट अपना घिस जाता है, जिससे खोलने में बहुत ही तकलीफ होता है। तो इस जगह पे भी देखिए इस तरह का एक प्लेट कटिंग करके और यहाँ पे ऐसे फिटिंग कर देते हैं, जिससे कि बोल्ट अपना घिसेगा नहीं और खोलते समय आसान होता है। ये भी एक ट्रिक है, ऐसा वाला एक चीज़ जो है आपको जानना होगा, हार्ड पैचिंग कैसे करते हैं, जिससे कि अपना लाइफ बढ़ जाएगा बकेट का। और जब भी टूथ बोल्ट को खोलना हो तो आप परेशान नहीं हो। ये मैंने काफ़ी ज़रूरी समझा इस टाइप का वीडियो बनाना, इसलिए आज एक वीडियो बना दिया, ये न्यू मशीन। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा मशीन का रख रखाव, मेंटेनेंस कैसे करते हैं।